उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और उसके लिए नूरा किश्ती चालू। और अगर हम बात करें कानपुर की सीसामऊ सीट की, तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा नूरा किश्ती देखने को मिल रही है। और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में पार्टी है वो है भाजपा। जी हाँ, बीजेपी सबसे ज़्यादा इस पूरी सीट पे चर्चा में है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि पिछले 22 सालों से बीजेपी के लिए इस सीट पे सूखा पड़ा हुआ है। इस अभेद्य किले को भेदने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और उसका पता इसी बात से चलता है कि खुद सीएम योगी इस सीसामऊ सीट जो क्षेत्र है वहाँ पर आकर जनसभा कर गए हैं। बहुत सारी जो विकास योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका उद्घाटन भी उन्होंने किया है, शिलान्यास किया है। और इसके साथ ही साथ जो इस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, सीसामऊ सीट की जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है ब्रजेश पाठक को, जो कि डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावा जो प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है और नितिन अग्रवाल जो एक और मंत्री हैं उनको यहाँ का सह प्रभारी बनाया है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का जो फोकस है वो फोकस है दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में, और वहाँ पर भी अभी तो फिलहाल एक तरह से विरोध झेलने को मिल रहा है। दरअसल हुआ क्या कि सोमवार को नितिन अग्रवाल जो कि यहाँ के सह प्रभारी भी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, मलिन बस्तियों में लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने विकास को लेकर शिकायत करनी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे मार्ग हो, चाहे नाले हों, नालियाँ हों, इनकी सफाई भी नहीं की जाती है और वो बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। इस बात को लेकर उन्होंने सीधे नितिन अग्रवाल से अपनी मन की बात रखी और उनको बताया कि यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से जब ये सामने सामने शिकायत सुनने को मिली तो कहीं ना कहीं नितिन अग्रवाल भी असहज हो गए। चलिए सबसे पहले तो हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से मलिन बस्ती में जब नितिन अग्रवाल पहुंचे तो वहां पर लोगों ने उनको घेरा। भैया भैया बात कर संजय भाई बात करने एक आदमी बोलो अम्मा एक बोलो एक सब लोग मैं मेयर साहब का बोल रहा हूँ, वो आपके बीच में मेयर साहब को बुलाइए, मेयर साहब के सम्मान हो जाए। हम लोग साथ चल रही है, एक हफ्ता हो गया आए नहीं है। मेयर साहब ने कहा था। जब स्थिति बहुत खराब होती दिखी तो कानपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं दीपू पांडे, वो रेस्क्यू के लिए, नितिन अग्रवाल के रेस्क्यू के लिए सामने आए और उन्होंने वहाँ पर जो लोग थे उनको थोड़ा सा डांटा भी और साथ ही साथ इस बात का आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर जो भी उनकी समस्याएं हैं वो समस्याएं पूरी हो जाएंगी, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी और सिर्फ उनको 2 दिन का समय चाहिए है। इसके लिए अधिकारियों से भी बात कर ली गई है और अधिकारी 2 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का निवारण कर देंगे। जब वहाँ पर दीपू पांडे पहुँचते हैं तो वो क्या कहते हैं, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए आप लोग इस तरीके की बात रखेंगे भैया 2 दिन का समय दो भैया। यार मुँह चुरा के आए। इस पूरे मामले में जो 3 पार्षद थे सीसामऊ क्षेत्र के, उन्होंने भी नितिन अग्रवाल से बात करी है और ऐसा बताया जा रहा है कि उस बैठक में पार्षदों ने, खुद जो बीजेपी पार्षद थे, उन्होंने नितिन अग्रवाल से शिकायत की कि यहाँ पर उनकी बात भी नहीं सुनी जाती है। नगर निगम से वो लोग जो काम कराना चाहते हैं सीसामऊ के विकास के लिए वो भी नहीं हो पा रहे हैं और जितना होना चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो लोग भी शिकायत करते हैं, अपनी बात रखते हैं या कोई काम कराना चाहते हैं तो वो काम भी पूरे नहीं हो पाते हैं।
मंत्री नितिन अग्रवाल ने इस बात का पूरा आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जो माफ़ करिएगा, जो मेयर हैं प्रमिला पांडे, उनसे भी बात की गई है, और इसके साथ ही साथ जो नगर आयुक्त हैं उनसे भी बात करके ये कहा गया है कि सीसामऊ क्षेत्र के विकास पर खास तौर पे ध्यान दिया जाए, और फिलहाल वहाँ पर जो भी परियोजनाएं, जो योजनाएं, जो शिलान्यास सीएम योगी द्वारा किया गया है उसको तुरंत से तुरंत शुरू करके ख़त्म किया जाए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।